तो झारखंड की स्टोरीज करने के बाद मैं फिर से कुछ दिनों के लिए हिमाचल का प्लान बना रहा था और काजल से इसी बारे में बात हो रही थी। उसी बीच उसने कहा कि अच्छा सुन, अगर तू आ ही रहा है तो एक मस्त स्टोरी करे। क्या है। बूढ़ी दिवाली के बारे में पता है तुम्हें? बूढ़ी दिवाली? दिवाली तो अभी 1 महीने पहले हुआ ना। अरे हिमाचल के कुछ रीजन में ना 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली भी मनाते हैं, क्योंकि हिमाचल एक रिमोट रीजन है। तो राम जी अयोध्या वापस आने की इन्फॉर्मेशन यहाँ लेट पहुंची 1 महीने बाद, इसलिए 1 महीने बाद मनाते हैं। क्या? पहले तो मुझे हंसी आई, मगर फिर लगा कि इंटरेस्टिंग भी है। तो मैंने कहा चलो फिर देखते हैं इसकी रियलिटी क्या है। अच्छा सुनो, तो फिर इस बार ऐसा करते हैं कि तुम्हें स्टोरी के बारे में पता है तो नरेशन तुम दो और आई विल हैंडल द कैमरा। चलेगा? चलेगा, चल डन करते हैं, फिर तू आप भी करते हैं कवर ना। ठीक है, चल फिर बाय। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम देवभूमि पर प्रकाश डालते हैं। आखिर क्यों कहते हैं हिमाचल और उत्तराखंड को देवभूमि? असल में जो हम पढ़ते हैं कि मत्स्य अवतार हुआ है, जब एक क्रम आया प्रलय का, महाप्रलय का क्रम आया, पृथ्वी जलमग्न होने लगी, तो भगवान ने जो अपना मत्स्य का रूप धारण किया और कश्ती में जो उन्होंने सप्तऋषियों को लेके और जो सृष्टि के जरूरी जो बीज तत्व हैं, बीज हैं हर प्रकार के, उनको समाहित करके उनको मत्स्य के रूप में उस महाप्रलय काल में उस कहाँ की ओर लाया, हिमालय की ओर लाया। इसलिए हमारे यहाँ पर वो देवताओं का स्थान है, क्योंकि ऋषि मुनि ने किसकी आराधना की? देवत्व की, देवत्व प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना करते, इसलिए देवताओं की भूमि हिमाचल और उत्तराखंड को कहा गया। हिमाचल की राजधानी शिमला से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सतलुज नदी की घाटी में बसा ये गांव है निरमंड। नृ और मुंड से बना ये शब्द निरमंड। मान्यता है कि दक्ष यज्ञ नाश के बाद माता सती का सिर यहाँ गिरा था। निरमंड को हिमालय की काशी भी कहते हैं। इस निरमंड का नाम छोटी काशी भी है, जो प्राचीन काल से इसका नाम मतलब बुजुर्गों द्वारा रखा भी गया है। और इसका कारण ये था, यहाँ के जो विद्वान थे वो काफ़ी मतलब उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने जितने भी हमारे निरमंड क्षेत्र का जो तंत्र विद्या थी, शास्त्र विद्या थी, वो उन्होंने स्वयं यहाँ पे रचित किया है। यहाँ पे जो हमारी जंत्रिया होती है, जिसमें पूरे साल का वो निकलता है, जो भी ये त्यौहार वगैरह है, वो स्वयं यहीं तैयार करते थे। हमारी जंत्रिया बाहर से नहीं आती थी। यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता, कोई भी मंत्र होते थे, उन्होंने खुद यहीं पर रचित किए हुए। वो यहाँ का बाहर का नहीं चलेगा कुछ। यही वो गांव है जहां कार्तिक अमावस्या को होने वाली दिवाली के ठीक 1 महीने बाद एक बार फिर से बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। मगर लोगों के बीच फैली ये बात कि यहाँ राम जी की अयोध्या से लौटने की खबर 1 महीने बाद पहुंची, इसीलिए यहाँ 1 महीने बाद दिवाली मनाते हैं। यहाँ आकर ये फैक्ट पूरी तरह से गलत साबित हुई। ये जो दिवाली है, ये हमारा राम और रावण की जो युद्ध हुआ था उससे प्राचीन घटना है, इसलिए इसको बूढ़ी कहा गया है। इसका ये कारण नहीं है कि खाली हिमाचल में पता लगा लेट, बाकी जगह पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में पता लगे, ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में वर्णित ये घटना है, लेकिन आजकल हमारे को वेद पढ़ाए ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए लोग भूल चुके हैं। तो क्या है इसका असली सच? ये जानने से पहले इस गांव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मान्यता है कि इस गांव में परशुराम जी ने सरस्वती सिंधु क्षेत्र के विनाश के बाद विस्थापित लोगों को यहाँ बसाया था, और यही वो जगह है जहाँ चिरंजीवी भगवान परशुराम समाधिस्थ भी हैं।
जब से निर्मंड बसा है, पहले यहाँ पर शांडिली गोत्री ब्राह्मण रहते थे। हमारा गोत्र शांडिली है, तो पहले हमारे परिवार के शांडिली ऋषि यहाँ रहते थे। उसके बाद परशुराम जी के साथ 4 गोत्री ब्राह्मण और भी आए। जब उन्होंने ये देखा कि हमारे धरा पर जो है राम का अवतार हो चुका है, आगे का सृष्टि का भार राम जी के ऊपर छोड़ के खुद वो तप के लिए उत्तराखंड के लिए आए। ये जो हमारा आज तो उत्तराखंड अलग राज्य हो गया, हिमाचल अलग राज्य है, नहीं तो इसको पूरे क्षेत्र को उत्तराखंड कहा जाता है। हिमालय का जो पवित्र स्थान है ये उत्तराखंड और हिमाचल का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया, देवताओं ने अपना वास लिया। क्योंकि हमारे पास श्रीखंड कैलाश है, शिव का वास है, इधर साथ में किन्नौर में किन्नर कैलाश है, लाहौल में नीलकंठ है, उधर बद्री केदारनाथ में। तो ये मानसरोवर कैलाश भी पहले तो भारतवर्ष का ही हिस्सा था। तो हमारे पास शिव का स्थान है और परशुराम जी शिव के शिष्य रहे हैं। उन्होंने उनको फरसा प्रदान किया था, जिसकी वजह से वो सारा युद्ध जीत पाए सहस्रार्जुन से, और विधर्मी राजाओं को उन्होंने हनन किया। तो इस घटना के बाद जो अपने परमात्मा की ओर, अपने आराध्य की ओर जो है उन्होंने पलायन किया और सृष्टि का कार्यभार आगे का चलाने का राम जी पर सौंपा। तब वो इस क्षेत्र के लिए आए। उन्होंने यहाँ पर 15 बस्तियों की स्थापना की। तो आज के विषय में हम 10 बस्तियाँ तो काल कल्पित हो गए, वो अपना इतिहास भूल गए कि हमें भी परशुराम जी द्वारा स्थापित है। अब तो आज तो कई लोग बोलते हैं, लेकिन 5 स्थान अभी भी ऐसे जिनको स्थान कहा जाता है। स्थान का मतलब जहाँ पूरा वैदिक रीति से वेदों के द्वारा पूजन होता है और वेदों की घटनाओं का वहाँ पर विधि विधान से मेला भी मनाए जाते हैं, पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। सारा क्रम जो उस आधार पर होता है, उनको स्थान कहा गया। मंदिर क्यों बंद रहे थे? मतलब परशुराम जी बोल रहे कि लास्ट टाइम जब हमने पूछा तो 92 में खुला था या पूजा तब हुई थी, तो क्यों वो मंदिर बंद? जब इतने युद्ध लड़ने के बाद परशुराम जी को शांति नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि एक योद्धा होता है उसको शांति नहीं मिलती, तो उनके अशांति थी उनके मन में। शांति प्राप्ति के लिए और आराध्य की पूजा आराधना के लिए वो तो चिरंजीवी हैं, तो वो हमारे इस क्षेत्र की ओर आए। तब उनको गुरु ने, फिर वो दत्तात्रेय स्वामी जी के पास गए। दत्तात्रेय स्वामी जी ने उनको माँ त्रिपुरा सुंदरी, ललितम्बा त्रिपुरा सुंदरी की आराधना का उनको विशेष विधि सिखाई और वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने लगे भी, ताकि आपको शांति प्राप्त हो, आपके जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा तत्व को पाना वो भी आपका सिद्ध हो। इस दृष्टि से फिर जो गुरु से ज्ञान लेकर परशुराम जी समाधिस्थ हो गए और 12 सालों तक उन्हें तप किया। गुरु ने बोला था कि 12 वर्षों के बाद आपने आना है मेरे पास, तब तक नहीं आना, 12 वर्षों के बाद आए। तब वो जो परशुराम जी की पूजा हम बाहर से ही करते, वो अंदर समाधिस्थ माने जाते हैं। वो तो चिरंजीवी है, जब तक एक कल्प चलेगा, कल्प के अंत तक रहेंगे। ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि बूढ़ी दिवाली क्या है और यहाँ लोग बूढ़ी दिवाली कैसे और क्यों मनाते हैं। ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि ये जो मेला बूढ़ी दिवाली है कि पहाड़ में थोड़ा लेट पता लगेगा वैसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार का जो सबसे ओल्ड टेस्टामेंट, जैसे हमारा ऋग्वेद है, उसको दुनिया के विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद में इस घटना का पूर्णतः वर्णन है और बहुत विस्तार से वर्णन है। वेद में भी ये कहा गया है ऋग्वेद में कि इस घटना को हमने अपने पूर्वजों से सुना है, तो स्वाभाविक है कि लोग भूल जाएंगे अपनी परंपरा को। ये जो दिवाली है ये हमारा राम और रावण की जो युद्ध हुआ था उससे प्राचीन घटना है, इसलिए इसको बूढ़ी कहा गया है। और उसी
पूरी घटना का नाटकीकरण होता है। इंद्र और वृत्र के बीच में ये संघर्ष है, सत्ता संघर्ष। ये दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र थे। जो वृत्र है वो दिति का पुत्र था, जिसे दिति भी कहा जाता है, धनु भी कहा जाता है। और जो इंद्र है वो देव माता अदिति के पुत्र हैं। तो इंद्र को राजा बना दिया जाता है और वृत्र भी चाहता है कि मुझे भी अधिकार क्षेत्र मिले, मैं भी राजा बनूं। और उस बात पर उनका संघर्ष छिड़ जाता है। माता अलग अलग है, पिता एक की संतान थे। ये सृष्टि के आदिकाल की घटना है। और वृत्र का अधिकार जल पर था और अग्निदेव देवताओं के साथ थे। इस पर वृत्र ने सोचा कि मैं अग्नि को भी अपने साथ सम्मिलित कर लूँ। सृष्टि के 5 तत्व हैं, जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है। तो सृष्टि के 5 तत्वों में से इस घटना के बाद जो इंद्र हैं वो वर्षा के देवता और जल का देवता बने। इससे पूर्व नहीं थे। आपने सुना होगा कि हमारे इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। वो इस बूढ़ी दिवाली की घटना के बाद ही उनको वर्षा देवता, मेघों का देवता कहा गया। जब सतत संघर्ष दोनों भाइयों में छिड़ जाता है तो ये युद्ध होता है। इसी युद्ध का नाटकीकरण इस हमारी बूढ़ी दिवाली में किया जाता है रात को। जैसे इंद्र की अपनी एक सेना है, जिसके हमारे 12 गांव के लोग, जो आसपास के हमारी 5-6 पंचायतों के 12 गांव हैं, जिनको हम गढ़ बोलते हैं, वो इंद्र की सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो वृत्र की सेना का हमारे स्थानीय यहाँ 5-6 पंचायतों के लोग करते हैं, जो स्थानीय निर्मण के आसपास की 5-6 पंचायतें हैं, उनके स्थानीय लोग जो है हमारे वृत्र की सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इस मेले में नाटक जो चलता पूरी रात भर। और ये इतनी प्राचीन घटना है कि जिसको हम लोग भी भूल चुके थे। हम लोग भी भूल चुके थे। बार तो स्वाभाविक है, पूरे हिमाचल में जो पूरी तरह से पूर्णतया पूरे रूप से दिवाली मनाई जाती है वो निर्मण में मनाई जाती है। बाकी जगह आंशिक रूप में मनाई जाती है कई जगह। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, मैं आपको ऋचाएं भी कोट कर सकता हूँ। उन 2 ऋचाओं में ये कहा गया है, जब वृत्र का हनन होता है, उसको वध किया जाता है इंद्र के द्वारा, उसके अधिकार क्षेत्र से शतुद्रु, जिसे आज सतलुज के नाम से जानता है, वैदिक नदी शतुद्रु है जो हमारे साथ से बहती है, वो और एक विपाशा जिसको आज ब्यास बोल जाते हैं, वैदिक नाम उसका विपाशा है। तो उन 2 नदियों पर इस घटना के बाद इंद्र का अधिकार हो गया और वृत्र का अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो गई, जिसका प्रमाण ऋग्वेद में हमारे पास उपलब्ध है। इसका राम रावण के युद्ध से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, वो उसके हजारों साल बाद हुआ, त्रेता युग में हुआ। ये लगभग सतयुग की घटना है, तो ये त्रेता की घटना है। इसलिए लोग जब इस दिवाली को मनाने लगे कि भी राम जी वापस आए अयोध्या, और दूसरा कारण महालक्ष्मी का पूजन, कि समुद्र मंथन के बाद महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। उन 2 कारणों से जो हमारी दिवाली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को, ये संघर्ष फिर प्राचीन हो गया। इसलिए लोगों ने इसको बूढ़ी दिवाली बोलना शुरू किया, और जो दूसरी दिवाली है हमारी कार्तिक मास वाली, उसको दिवाली बोलना शुरू किया। ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन लोग इतिहास भूल चुके थे। हम अपनी बात भी कर रहे हैं। हमें भी 2000 के आसपास हमने जब इसका दोबारा से अन्वेषण किया कि ये घटना पर क्यों इतनी ये होती है, सब बोलते हैं कि राम रावण या कोई बलिराज से जोड़ देते हैं। इसका बलिराज से कोई घटना का कोई कारण ना बलिराज से है, ना ही राम जी की दिवाली से। जिन्होंने वेदों की ऋषि मुनि ने रचना की, जो ब्रह्मांड को जानने वाले हैं, 10 दिशाओं में जिनका ये क्या पराक्रम फैला था परशुराम जी का या माता जगदम्बिका का, उन्हें क्या इतना ज्ञान ही था उनके जानने वालों का कि भी राम जी 1 महीने पहले आएंगे और उनको सूचना बाद मिले। ये गलत तथ्य है। ये सिरमौर के इतिहासकारों ने ज़्यादा फैलाया है। कुछ हमारे यहाँ स्थानीय पत्रकार भी ऐसे जो बेचारों को गलत इन्फॉर्मेशन स्थानीय लोगों द्वारा दी गई है।